अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल मुअमिनून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। मुहतरम हज़रात, आपने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ दो तकरीरें सुनी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन सुनी हुई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूँगा, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है। वक्त जो ना एक अनमोल तोहफ़ा है, वक्त का भी लिहाज करना है। लेकिन मैं एक ऐसा वाक़या बताऊंगा, शायद आप इस वाक़ये को हम में से अक्सर लोग नहीं सुने होंगे, या सुने होंगे तो बड़े खुशनसीब हैं कि दीन से माशाअल्लाह अच्छा वाबस्ता है, इल्म दीन के बारे में। वो वाक़या कुरान मजीद की सूरह मुअमिनून सूरा नंबर 20/3 और आयत नंबर 8 से जुड़ा हुआ वाक़या है। अल्लाह ताला ने कहा वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह ताला ने पारा नंबर 18 सूरा नंबर 23 के शुरू के इन आयतों में मोमिनों के औसाफ का जिक्र किया है। मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है, जिसके क्या सिफात होने चाहिए, जिसके क्या आमाल होने चाहिए। अल्लाह ताला ने उन सिफात का एक नक्शा सूरह मुअमिनीन के शुरू की आयतों में अल्लाह ने खींचा है, बताया है। बहुत सारी सिफात का जिक्र है, बहुत सारी आमाल का जिक्र है। उनमें से एक चीज़ जो सबसे पहली आयत है, क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहक़ीक़ के वो मोमिन कामयाब हो गए, वो मुसलमान कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कामयाब होना चाहते हो, नाम के मुसलमान नहीं काम के मुसलमान बनना चाहते हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, तो इन सिफात को अपनाने की कोशिश करो जो अल्लाह ने इस सूरत के शुरू में जिक्र किया है। उसमें से एक चीज़ है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। मोमिन वो है, मुसलमान वो है जो अपनी अमानतों का, अपनी अहदो पैमान का ख्याल करता है, अपनी अमानतों को भले तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से उसकी हिफाजत करता है। कभी मुसलमान अपनी अमानत में खियानत नहीं करता है, और अगर किसी से अहद किया है, किसी से कोई वादा लिया है, फिर उसको पूरा करता हो। एक मुसलमान की सिफत है, एक मोमिन की पहचान है। अगर कोई अपनी अमानत में खियानत करता है, आपके पास कोई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रकम रखा है कि भाई मैं 23 ईयर्स में आपके पास ले लूँगा, आप इसको अमानत के तौर पे रख लो। लेकिन आप पैसों को देखकर चमक गए, पैसों को देखकर पीले हो गए, और आप अपनी दोस्त की रखी हुई रकम से आपने कुछ पैसा, कुछ रकम उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी बोले बगैर आपने उस रकम को इस्तेमाल कर लिया। यही तो खियानत हुई। उसको बोले बिना, उसको पूछे बिना आपने उस रकम को इस्तेमाल कर लिया, तो ये अमानत है और आपने उसमें खियानत कर दिया। और अमानत में खियानत करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, मुनाफिकीन में शुमार होगा। व इज़ा तुमिना खान, मुनाफिकों की एक सिफत क्या बतलाई है कि वो अमानत में खियानत करते हैं। अब ये जायज़ा ले, अब ये सोचें कि आज हमारे पास जितनी भी अमानतें लोगों की रखी हुई हैं, चाहे पैसों की शक्ल में हो, चाहे किसी और चीज़ की शक्ल में हो, आज हम उसकी अमानतों का कितना पासो लिहाज करते हैं, कितने उसकी हिफाजत करते हैं। हमारा दिमाग और हमारी सोच एक महदूद सोच है, एक महदूद दिमाग है और मुद्दू दिमाग है। अमानत का जो मफहूम जो आज हम समझते हैं वो नहीं। अमानत का मतलब क्या? हामिद ने जामिद को 1 लाख रुपए रकम दी
कि आप इस 1 लाख रुपए को अमानत के तौर पे रख लो और आप उस अमानत की हिफाजत करते ही, उसका ख्याल करते, उसमें खियानत नहीं करते। ये अमानत है ना, लेकिन ये अमानत नहीं। ये अमानत तो है, लेकिन अमानत का जो मफहूम है एक लंबा मफहूम है, एक वसी मफहूम है। मेरे पास वक्त नहीं कि इस वसी मफहूम को, इस लंबे मफहूम को मैं आपके सामने जिक्र करूं। 2-3 इशारों की नाप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में जो बातें बोली जाती हैं, जिक्र की जाती, कोई मजलिस बैठी है, दीन की मजलिस या कोई भी मजलिस हो, उस मजलिस में बोली जाने वाली या की जाने वाली जो बातें रहती हैं वो भी अमानत है। मजलिस की बातों को मजलिस की हद तक ही खत्म करना है, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस की ये बातें किसी और मजलिस के सामने, किसी और के सामने आके जिक्र करें। अरे मुल साहब, ये तो अमानत नहीं हुई। अमानत का मतलब क्या है? 1 लाख रुपए रखो, खियानत नहीं करना, यही तो अमानत है। लेकिन नहीं, अमानत का एक मफहूम यह है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि अल मजालिसु बिल अमाना, के मजलिस में जो बातें होती हैं ये अमानत है। बहरहाल मशवरा देना भी एक अमानत है, अपनी औलाद की सही तरबियत करना ये भी एक अमानत है अल्लाह की। तो अल्लाह अपनी अमानत के ताल्लुक़ से अल्लाह के पास पूछताछ होगी। अब वाक़या जिक्र करूँगा, थोड़ा गौर से सुनिए। जो मुसलमान जिन जिन के पास जो जो अमानतें होती हैं, आज हमारे पास बहुत सारे लोगों का या अपने कुछ दोस्तों का कोई कर्जा रहता है। इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं जो अपनी दूसरे दोस्त से पूरी कर सकता है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कर्जा लेता है। लेकिन आज हम मुसलमान इतने बदनाम हैं, आज का हमारा मुसलमान किसी से कर्जा लेता है, किसी से कोई पैसा लेता है, क्या नीयत से लेता है? डुबाने की नीयत से लेता है। हम उसको वापस नहीं लौटाएंगे, ठकाएंगे, आज दूंगा, कल दूंगा, अगले महीने दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा, अगले साल दूंगा, थोड़ी तंगी चल रही है, सही गुजर बसर नहीं हो रहा है, यानी उसको पेंडिंग और डालते जाता है और आगे बढ़ाता है। लौटाने का इरादा कभी उसके पास नहीं होता। याद रखो, जो मुसलमान किसी के पास कर्जा लेता है और उसको लौटाने की फिक्र करता है, हमेशा उसके दिल में एक बात खटकती रहती है कि मेरे पास जो पैसा है ये अमानत है, जितना हो सके, जितना जल्द हो सके इसको पहुंचाने की, इसको लौटाने की कोशिश करना चाहिए। अगर एक मुसलमान के अंदर, अगर एक मोमिन के अंदर ये सोच, ये फिक्र पैदा होती है कि मौत आने से पहले, वो वक्त आने से पहले इस अमानत को उस तक पहुंचा दूंगा, मालूम है ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला की खास मदद होती है, जो फौरन लौटाने की कोशिश करते हैं, फिक्र करते हैं। वाक़या, इस वाक़ियों को, ये वाक़या सही बुखारी में मौजूद है। बनी इसराइल के 2 दोस्त थे। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कुछ रकम ली, कोई कर्जे के तौर पर कुछ रकम ली। दोस्त ने, कर्जा देने वाले ने कर्जा लेने वाले से पूछा, आज मैं तुझे रकम दे रहा हूं, गवाह क्या है? कोई प्रूफ क्या है? कहीं तू कल के दिन ऐसा ना बोल, कहीं ऐसा ना हो कि तूने पैसा दिया है, कौन गवाह है, लाकर ठहराओ, कौन दिए तुम्हारे को, कोई एक प्रूफ बतलाओ, तुम्हें नहीं दिए। झूठ भी बोल सकता है। तो कर्जा देने वाले ने कर्जा लेने वाले दोस्त से पूछा कि कोई गवाह ठहराओ। तो कर्जा लेने वाला इंसान ये कहा कि ऐ मेरे दोस्त, आज मेरे पास कोई गवाह नहीं है, आज मेरे पास तीसरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं ऐसे मौके पर अल्लाह को गवाह ठहराता हूं, अल्लाह को गवाह ठहराता हूं। अल्लाह को गवाह ठहराया और उस दोस्त ने कर्जा अदा कर दिया। जब लौटाने की बारी आई, वक्त आया लौटाने का, कर्जे को लौटाने का, एक दोस्त का गांव अलग है और कर्जा लेने वाले का गांव अलग है, दोनों का अलग अलग गांव है, दोनों अलग अलग मकामात पे रहते हैं और दोनों गांवों के बीच में एक समंदर हाइल है, एक नदी, एक किनारा, एक नदी है। पहले ज़माने में क्या होता था, शायद आज भी है, कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बोट और कश्ती पे सवार होकर जाया करते थे, और आज भी है बाज़ मकामात पर, बाज़ मुल्कों में। अब कर्जा लौटाना है,
कर्जा देने वाला समंदर के किनारे आके खड़े हो जाता है और इंतजार करता है, किसका? बोट का, कश्ती का इंतजार करता है, ताकि उस कश्ती पे सवार होकर अपने दोस्त के घर के पास जाऊं, अपने दोस्त के पास जाऊं और उस दोस्त ने मेरी मदद की है और उसकी एक अमानत, उसका एक कर्जा मेरे पास मौजूद है, मैं उसको लौटाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास उसके अंदर पैदा हो गया और इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया, कोई कश्ती नहीं आई, कोई बोट नहीं आया। वक्त हो गया है, बेचारा मासूम परेशान हाल है, मुसीबत में फंसा हुआ है। अल्लाह, मैंने तुझे गवाह ठहराया था, मैं तेरे गवाह को कभी गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं तेरे साथ कभी जो ना कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा। मैंने तुझसे जो वादा किया था, मैंने तुझको जो गवाह ठहराया था, अल्लाह ताला तेरी मोहब्बत के खातिर, तेरी रजा के खातिर मैंने तुझे गवाह ठहराया है। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से इस रकम को, इस कर्जे को किसी भी तरीके से मेरे दोस्त तक पहुंचा दे। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, उसने एक झाड़ का एक डाली, एक मोटी सी डाली, एक तना लिया और उस तना को सुराख डाला, खोदा, खुरचा और उसमें वो रकम भी उसमें रखा और एक चिट्ठी में भी लिखा हुआ था। चिट्ठी में क्या लिखा था कि ऐ मेरे दोस्त, मैंने तेरे पास रकम ली थी, वक्त आ गया है तुझे लौटाने का और मैंने अल्लाह को गवाह ठहराया था, लेकिन मैंने कश्ती का इंतजार किया, बोट का इंतजार किया, ताकि इस समंदर को पार करके तेरी दी हुई कर्जे को मैं लौटा सकूं। तो वो चिट्ठी भी और वो पैसा भी एक तने में सुराख डालकर रख दिया और समंदर पे छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। देखिए क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है। आप ऐसे अंदाजा लगाओ, चलो कुट्टे को चले, किसी नदी को चले जाओ, तना निकालो, कोई लकड़ी निकालो, पैसा रखो, छोड़ो, देखो क्या होता, ठीक चल जाता अंदर। लेकिन अगर हमारी नीयतें साफ हैं, अगर हमारे इरादे नेक हैं, अगर हम अपने अमल में मुखलिस हैं, अगर हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास है कर्जे को लौटाने का, यकीनन अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद करता है। देखिए क्या हुआ, उसने रख दिया और वो मौजे मारते हुए, थराटे मारते हुए निकल रहा है। और एक दोस्त जो कर्जा दिया था, उस अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है कि वो आएगा, कर्जा लेकर आएगा, या यहां एक दोस्त बोट का इंतजार कर रहा है और वहां वो दोस्त जो कर्जा दिया था अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। दोनों एक दूसरे के इंतजार कर रहे हैं। मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरी छाई जा रही थी। दोस्त ने सोचा चलो अब वो दोस्त नहीं आएगा जिसने कर्जा लिया है, चलो वापस चलते हैं। वापस चलते हुए उसके दिल में ख्याल आया, ठीक है मैं घर तो जा रहा हूं, लेकिन घर को जाने से पहले घर में जरा चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियां जमा कर लें। आज तुम गैस में पकाती हो ना, पहले जमाने में रवाज भी क्या है, लकड़ियों के चूल्हे पर पकाया जाता है। सोचा लकड़ियों को जमा कर ले। और वो दोस्त जो कर्जा दिया था लकड़ियां जमा कर रहा था, तो अचानक समंदर के एक किनारे पर उसको एक तना नजर आ गया, एक लकड़ी नजर आ गई। जिस दोस्त ने उस तने में, उस लकड़ी में चिट्ठी के साथ उस रकम को उसमें रखा था, समंदर का किनारे ने उसको और किनारे कर दिया। देखा, खोला तो देखा एक चिट्ठी भी लिखी हुई है और रकम भी। अल्लाह अकबर। वो दोस्त लेकर बहुत खुश हुआ। ये वाक़िया, अब इस वाक़िए से पता क्या चलता है कि अगर हमारे अंदर किसी को कर्जा लौटाने का अगर हमारे अंदर एहसास है, ये फिक्र है, ये सोच है कि उसकी कर्जे को, उसकी अमानत को उस तक पहुंचाना है, अगर हमारी नीयतें साफ हैं, याद रखो अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों के साथ, ऐसे मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल होती है। लेकिन हमारा इरादा डुबाने का है तो कहाँ अल्लाह की मदद आएगी, कहाँ अल्लाह की नुसरत आएगी। तो ये वाक़िया है। बहरहाल वक्त हुआ चाहता है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इलाही, ज़िंदगी जो एक नेमत है, इस नेमत की हमें कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे पास जिन जिन की अमानतें मौजूद हैं, अल्लाह उनकी अमानतों को उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमने जिन लोगों के साथ अहद व पैमान किया है, वादे किए हैं, अल्लाह उसको वक्त आने से पहले या मौत आने से पहले उन अहद व पैमान को, उन वादों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
रब्बुल आलमीन हम अपने अमल में मुखलिस होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमारे दिलों को, तो हमारी नीयतों को पाक फरमा। अल्लाह तो हमारे इरादों को मजबूत फरमा। अल्लाह हम जो भी काम करते हैं तेरी खुशनुदी के खातिर, तेरी रज़ा के खातिर अल्लाह में हर काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम अपनी ज़िंदगी को तेरी बताई हुई और तेरे नबी की बतलाई हुई तरीक़ों पर, तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, अपने दिल की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की, इस्लाम की मर्ज़ी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। नया साल आ रहा है अल्लाह, मेरा मौजू तो असल था मुहासबा नफ्स, नफ्स का मुहासबा कैसे करें, क्योंकि साल ख़त्म हुआ चाहता है और नए साल का आगाज़ कैसे करें, ये मेरा असल मौजू था। मैंने तैयारी भी की थी, लेकिन वक्त ये इजाज़त नहीं दे रहा है ताकि मैं अपनी इस मौजू को ताकि और आगे बढ़ा सकूं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन पहले कहने वाले को और सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।